ख़वातीन हज़रात, माहिरीन अर्ज़ियात इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि सऊदी अरब में आतिश फ़िशां पहाड़ों का सबसे बड़ा सिलसिला मदीना मुनव्वरा के इतराफ़ में वाक़ है। मदीना से जुनूब मशरिक़ में वाक़ इलाके में आखिरी मरतबा 1256 ईस्वी में लावा फूटा था। उस वक्त आतिश फ़िशां का ये लावा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 किलोमीटर दूर रुक गया था। और अब सैकड़ों बरस के बाद सऊदी अरब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई कि जिसमें मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर बाहर ज़ेर ज़मीन खो और गारों से धुआं और आग के शोले बुलंद होते हुए नजर आ रहे थे। क्या मदीना के आतिश फ़िशां पहाड़ों का सिलसिला दोबारा से एक्टिव होने जा रहा है और क्या ये लावा फूटने की निशानियां हैं? पीपल लाइव की आज की वीडियो में इस पर तफसीलन बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि इन्फॉर्मेशन से भरपूर ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर दूर कदीम गारों और खो का एक लंबा सिलसिला है, जहाँ पर अक्सर जियोलॉजी यानी माहिरीन अर्ज़ियात अपने इंटरेस्ट की खातिर पहुंच जाते हैं। इसी तरह का एक कदीम गार उम्मे जरसान के नाम से जाना जाता है, जो मदीना मुनव्वरा के शुमाल में चंद किलोमीटर दूर वाक़ है। ये गार इंतहाई कदीम और बहुत बड़ा है। कुछ सऊदी टूरिस्ट अपनी रूटीन के मुताबिक इस गार में गए और वहाँ पर एक अनयूजुअल एक्टिविटी देखकर हैरान रह गए, और अगर वो लोग ये मंजर अपने कैमरे की आंख से महफूज न कर पाते तो शायद उन पर कोई एतबार न करता। इस इलाके की जमीन से वही अलामात जाहिर हो रही थी जो आतिश फ़िशां के फटने से कुछ घंटे पहले निकलती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये मनाजिर अपनी आंखों के साथ खुद देखिए कि जिन्होंने मुसलमानान आलम को परेशान कर दिया था, और उसके बाद आपको बताएंगे कि सऊदी हुक्काम और माहिरीन अर्ज़ियात की जानिब से इस हवाले से क्या वजाहत सामने आई है। सुभान अल्लाह, फिल मदीना मुनव्वरा तरीक़ الملك سلمان في مطار المدينة المنورة بركان ثائر في المدينة المنورة، بركان يثور. سبحان الله، الأرض تطلع دخان. سبحان الله يا جماعة الخير، بركان بدأ يثور في المدينة المنورة. شوفوا طريق المطار، طريق الملك سلمان. ख़वातीन हज़रात, मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर दूर उम्मे जरसान के इस इलाके के जो मनाजिर आपने देखे हैं, वो देखकर यूं ही महसूस हो रहा है कि ज़मीन से धुआं निकल रहा है, चिंगारियां उभर रही हैं और कुछ उभरने वाला है। और यही देखकर लोग तशवीश में मुब्तला हो गए कि शायद मदीना मुनव्वरा के अतराफ में आतिश फ़िशानी पहाड़ों का जो सिलसिला है वो फिर से एक्टिव होने जा रहा है, और ऐन मुमकिन है कि यहाँ पर लावा फूट पड़े, क्योंकि देखा यही गया है कि दुनिया भर में तमाम आतिश फ़िशां पहाड़ लावा उगलने से पहले इसी तरह धुआं और राख के बादल उठाते हैं और आग की जरा जरा सी चिंगारियों से फिर आग का एक तूफान जाहिर होता है। सऊदी टूरिस्ट की जानिब से चंद महीने पहले जब ये वीडियोस इंटरनेट पर डाली गईं तो मुसलमानान आलम तशवीश का शिकार हुए और उन्होंने हुक्काम से गुजारिश की कि फौरी तौर पर इस इलाके में टीम्स भिजवाई जाएं और मुसलमानों को इस हवाले से ब्रीफ किया जाए कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। चुनाचे सऊदी हुक्काम ने इस इलाके के करीब तरीन इदारे अल दिफा मदनी को हिदायत जारी की कि अपनी टीम्स को इस इलाके में भेजा जाए। अल दिफा मदनी की टीमों ने इस इलाके का तफसीली जायजा लिया। माहिरीन अर्ज़ियात के साथ एक बातचीत की नशिस्त रखी गई और फिर एलामिया जारी किया गया कि यहाँ पर तशवीश की कोई बात नहीं है। इस इलाके की केस हिस्ट्री हरगिज़ ऐसी नहीं है कि यहाँ से आतिश फ़िशां फूट सके। इस इलाके में दरअसल चंद लोगों ने जानवरों की आलाइशें, उनकी बाकियात और वेस्ट दबाई थी, और ज़ेर ज़मीन कीमियाई अमल की वजह से उन आलाइशों को आग लग गई और ज़मीन की सतह से धुआं और चिंगारियां बुलंद होना शुरू हो गई। मगर दोस्तों, बात सोशल मीडिया सारफीन तो सऊदी हुक्काम की इस वजाहत से भी मुतमईन ना हुए, और उनका कहना था कि सऊदी हुक्काम का ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा हकायक को छुपाते हैं, पर्दापोशी करते हैं। लेकिन टीम पीपल लाइव मुफस्सल रिसर्च के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ आप तक ये सच पहुंचा रही है कि जो रिपोर्ट जारी की गई है वो हकायक पर मबनी है। हमने आपको तफसीलन बता दिया है कि इस पूरे इलाके की हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर मदीना के अतराफ में जो आतिश फ़िशानी पहाड़ों का सिलसिला है वो कहाँ पर वाक़े है, और बिलखसूस जो ज़ेर ज़मीन धुआं और चिंगारियां उभरने का वाक़या पेश आया है तो उसके असल हकायक क्या है। जहाँ तक रहा ताल्लुक इस बात का कि मदीना मुनव्वरा के अतराफ में आतिश फ़िशां फूट सकते हैं या नहीं, तो हम आपको बता चुके हैं कि माहिरीन अर्ज़ियात के मुताबिक सऊदी अरब में 2000 के करीब आतिश फ़िशां पहाड़ मौजूद हैं, और इन आतिश फ़िशां पहाड़ों का सबसे बड़ा सिलसिला मदीना मुनव्वरा के अतराफ में वाक़ है। मगर इत्मीनान और तसल्ली की बात यह है कि इन पहाड़ों से आखिरी मरतबा लावा लगभग 800 बरस कबल फूटा था। उस वक्त भी लावा मदीना मुनव्वरा यानी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 किलोमीटर दूर
दूर ही रहा था। मगर 1256 के करीब आतिशफशां फटने के इस अमल के दौरान लावा कई रोज तक निकलता रहा था और रिपोर्ट के मुताबिक 23 किलोमीटर के एरिया पर लावा फैल गया था। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा के कुर्ब में जो आतिशफशां पहाड़ों का सिलसिला है, उनमें खैबर के इलाके में जबलुल कद्र भी वाक़ है। ये सतह समंदर से 2000 मीटर बुलंद है और सबसे बड़ा आतिशफशानी पहाड़ है। ये पहाड़ इतना दुश्वार गुजार है कि यहाँ पर पैदल चलना तकरीबन नामुमकिन है। जबलुल कद्र पर भी इसी तरह की खो, गारें और आतिशफशानी दहाने मौजूद हैं। अगर किसी को जबलुल कद्र पर चढ़ने का इत्तफाक हुआ है तो उसने जरूर नोट किया होगा कि लावा तकरीबन 50 किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है और इसी पहाड़ के नजदीक ही जबलुल अबीज की आतिशफशानी खो भी मौजूद है। ये इस इलाके में मौजूद मशहूर अर्जियाती अलामतों में से एक है, जिसकी वजह इसका अजीब व गरीब रंग और इसकी हैयत है। इसी तरह ताइफ शहर के नजदीक भी सऊदी अरब का सबसे बड़ा आतिशफशानी दहाना मौजूद है। उसकी गहराई 240 मीटर और कुतरत 25 मीटर के करीब है। सऊदी अरब में इसी तरह के मौजूद आतिशफशानी पहाड़ और उनके दहाने माहिरीन अर्जियात के लिए हमेशा से दिलचस्पी का बायस रहे हैं। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद बाज आतिशफशानी दहाने दुनिया भर में सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। ये जियोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले हजरात के अलावा टूरिस्ट और रिसर्चर्स के लिए भी इंतहाई अहमियत और दिलचस्पी का बायस है। ख़वातीन हज़रात, इस मामले पर बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ये कहते हुए नजर आए कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई कयामत के बारे में आखिरी निशानियों में से एक निशानी पूरी हो रही है कि जिनके मुताबिक जमीन से आग ने नमूदार भी होना था। लेकिन आपको बताते चलें कि ये नजरिया भी सरासर गलत है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जिस आग को बतौर निशानी बताया गया है वो आग बहुत बड़े पैमाने पर फैलेगी और खुसूसन उस हदीस में उस आग के इलाके को भी कैटेगराइज किया गया था। कयामत की इलामत कुबरा में से एक अलामत आग का निकलना भी है। कयामत से कुछ अर्सा कबल जमीन पर बुत परस्ती और कुफ्र फैल जाएगा। अल्लाह ताला की जानिब से लोगों के मुल्क शाम में जमा होने के असबाब पैदा हो जाएंगे। मुल्क शाम के हालात अच्छे होंगे, लोग वहाँ का रुख करेंगे। फिर यमन से एक आग नमूदार होगी जो लोगों को अर्ज़े महशर यानी शाम की तरफ धकेल कर लेकर जाएगी। जब तमाम लोग मुल्क शाम पहुँच जाएंगे तो फिर ये आग गायब हो जाएगी। उसके बाद ऐशो इशरत का जमाना आएगा, लोग मजे से जिंदगी बसर करेंगे। कुछ अरसा इसी तरह गुजरेगा कि फिर अचानक कयामत कायम हो जाएगी। ये उस हदीस शरीफ का खुलासा है कि जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आग के नमूदार होने का जिक्र फरमाया हुआ है। तो दोस्तों, इससे तो साफ मालूम हो जाता है कि इस आग का कोई ताल्लुक क़यामत की आखिरी निशानियों से हरगिज नहीं। चलिए, वीडियो के इख्तिताम से पहले आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करते हैं। क्या आपके इल्म में है कि मदीना मुनव्वरा के अलावा माहिरीन अर्जियात के मुताबिक मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द भी आतिशफशानी पहाड़ों का एक सिलसिला वाक़ है, मगर ये पहाड़ भी मदीना मुनव्वरा की तरह खुश्क हो चुके हैं। और माहिरीन के नजदीक ये बात किसी मोजज़े से कम नहीं है कि आतिशफशानी पहाड़ जिससे आग जाहिर होती है, वहाँ से मक्का में पानी के चश्मे निकल रहे हैं। हत्ता कि आबे ज़मज़म जैसे मुक़द्दस पानी का मंबा और माखज़ भी यही पहाड़ और चश्मे हैं। तो ख़वातीन हज़रात, पूरी उम्मीद करते हैं कि इस मुकम्मल तफसील से आपके जहन में मौजूद तमाम कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। इस हवाले से मुकम्मल मालूमात आप तक पहुँच गई होंगी। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी उसकी वजह महज ये थी कि कुछ लोगों ने ज़ेरे ज़मीन जानवरों की आलाइशें वगैरह दबा दी थी और कीमियाई अमल की वजह से उन्हें आग लगी तो ज़मीन से धुआं और चिंगारियां बुलंद होना शुरू हो गईं। अब जाहिर है किसी आम शख्स के सामने ये मंजर होगा तो वो यही समझेगा कि ज़मीन से शायद लावा फूटने वाला है। चुनाचे इस गलत फहमी की बिना पर दुनिया भर के मुसलमान परेशानी का शिकार हुए, मगर टीम पीपल लाइव ने मुकम्मल सराहत के साथ आप तक तमाम जवाब पहुंचाए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।